यहाँ पे कवर करने वाले हैं DRDO के LRLSCM को लेके। तो जो इसका फ्लाइट टेस्ट है वो आज कंडक्ट किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड से, और जो एक नोटैम है वो इसके लिए इशू किया गया था। नोटैम में जो 10 कोऑर्डिनेट है वो दिए गए थे, जहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ थी एक साइड के लिए वो 260 किलोमीटर के अराउंड थी। अगर आप जो पूरी पेरिफेरी है वो कवर करते हो तो जो रेंज भी अचीव करना चाहते हो एक ऐसे मिसाइल के साथ जो कि मैन्यूवरेबल है, आप इस एरिया में अचीव कर सकते हो टर्न करके। टेस्ट को लेकर जो सभी ऑब्जेक्टिव है वो PIB के अकॉर्डिंग अचीव कर लिए गए हैं। तो ये क्रूशल मिसाइल है भारत के लिए, जो कि कॉस्ट ऑफ वॉर को नीचे लेके आएगा, एक लंबे ड्यूरेशन तक और वॉर को सस्टेन कर पाओगे। तो उसमें ये एक की रोल निभाएगा एनिमी की टेरिटरी में डीप स्ट्राइक करने के लिए। सिमिलर कैटेगरी है और टोमाहॉक की तरह है, कैलिबर की तरह है, या फिर जो CJ-10 है उस रोल में ये रहेगा। हम सभी जानते हैं कि क्रूज मिसाइल में जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस के रूप में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं हम, लेकिन वो एक जॉइंट वेंचर है, जबकि यहाँ पे जो LRLSCM है वो कम्प्लीटली इंडिजिनस सिस्टम है। निर्भय की हम बात करेंगे तो जो इसी का प्रीडिसेसर है वो निर्भय था, लेकिन वहाँ पे जो इंजन था वो रशियन इंजन था। बाद में जो इंजन है वो मानिक किया गया, तब उसको जो ITCM है वो बोला गया, और उसी के ऊपर डेवलपमेंट करके जो LRLSCM है वो बनाए गए हैं। तो काफी सारे जो डिफरेंस है और इम्प्रूवमेंट है वो निर्भय के ऊपर आपको दिखेगा LRLSCM में। यहाँ पे PIB रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि LRLSCM में लगे हुए जो सभी सिस्टम है वो इंडिजिनस है। मतलब ये हुआ कि जो इंजन भी है वो STF यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो टर्बोफैन इंजन है वो इंडिजिनस हो गया, जो कि ट्विन स्पूल इंजन है। जो नेविगेशन है इंडिजिनस है, गाइडेंस है इंडिजिनस है, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स है वो सब इंडिजिनस है। मिशन को लेकर प्लानिंग है, सी का है, वो सब इंडिजिनस है। अगली इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो डीप स्ट्राइक ये कर पाएंगे। एनिमी के जो एयर बेस है, कमांड सेंटर है, लॉन्ग रेंज रडार साइट है, लॉजिस्टिक हब है, अम्युनिशन डिपो है, या फिर जो मिसाइल बैटरी है, उन सबका आप स्ट्राइक कर पाओगे। तो कोई भी जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है वो आपको भेजने की जरूरत नहीं है हॉस्टाइल एयर स्पेस में। ये एक ऐसा मिसाइल रहेगा जो कि एनिमी के रडार से बचते हुए लो अल्टी पे फ्लाई करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा टारगेट तक। तो जो भी उनके AD है उसको ये अवॉइड कर पाएगा, ये इसके पास कैपेबिलिटी है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे तो जो एक सैचुरेशन अटैक है टोमाहॉक की तरह वो ये कर पाएंगे। इस तरह के जो मिसाइल होते हैं वो चीपा होते हैं, तो सैचुरेशन अटैक करने के लिए ये आइडियल रहेंगे। सो ये आसान रहेगा कि आप अग्नि क्लास के मिसाइल को ना फायर करके इस तरह के जो मल्टीपल मिसाइल है वो फायर करो सैल्वो में, जिससे कि जो मल्टीपल टारगेट है साइमल्टेनियसली वो आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। जो अगला क्रूशियल फैक्टर है वो एयरफोर्स और नेवी को लेके है। मतलब जो इसके अगले वेरिएंट है वो ग्राउंड लॉन्च के साथ साथ शिप में जाएंगे, और जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो भी इसका रहेगा। अगर हम प्रोग्राम के स्टेटस की बात करेंगे तो निर्भय मोर ऑफ TD था, जहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट ट्रायल है, 8 to 10 जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे, और लिमिटेड नंबर में जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हुआ था चाइना कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। लेकिन निर्भय के साथ इशू ये भी था कि जो उसके लॉन्चर हैं वो 12x12 लॉन्चर हैं, जो कि सूटेबल नहीं रहेंगे माउंटेनियस एरिया में, जहाँ पे जो रेडियस ऑफ टर्न है उसको लेके आपके पास कंस्ट्रेन रहता है। लेकिन जो निर्भय का इस्तेमाल है वो अभी भी आप कर सकते हो प्लेन एरिया में। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी निर्भय में उन सबको इम्प्रूव करके जो LRLSCM है वो बनाया गया, और इसको बनाने से पहले जो ITCM फेज है वो आया था, जहाँ पे जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया गया था निर्भय में। स्पेशली हम यहाँ पे इंजन की बात कर रहे हैं, तो उस फेज से आगे बढ़ के जो LRLSCM फेज है वो आया है, जो कि एक ऑपरेशनल वेरिएंट है, प्रोडक्शन वेरिएंट आप इसको कह सकते हो। ये ऑपरेशनलाइज होने जा रहा है। तो कुछ सिमिलर जो रोल है वो NASAM MR भी करेगा, लेकिन वहाँ पे जो NASAM MR है स्पेशली बनाया गया है एंटी शिप रोल के लिए। यहाँ पे जो LRLSCM है वो लैंड अटैक वेरिएंट है। जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है प्राइमरली जो NASAM MR है वो एयरक्राफ्ट से होंगे, उसका जो ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट है वो भी प्लान में है, लेकिन वहाँ पे जो टारगेट है वो वॉरशिप है। LRLSCM में जो टारगेट है वो स्ट्रेटेजिक टारगेट है, लैंड टारगेट है। जो वहाँ पे रेंज है NASAM MR में वो कम है, वही यहाँ पे जो रेंज है LRLSCM में वो 1000 किलोमीटर से लेके 1500 तक हो सकती है। जो वॉरेड कैपेसिटी है वो भी NASAM MR में कम है, और यहाँ पे जो वॉरेड है वो ज्यादा कैरी कर रहा होगा LRLSCM। तो जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है उसके लिए LRLSCM इस्तेमाल होंगे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तिब्बत में जो एयर बेसिस हैं, PLA रॉकेट फोर्स है उसकी फैसिलिटी है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसका इस्तेमाल है वो हो पाएगा। उनके जो भी लॉजिस्टिक हब है, इन्वेंट्री है, कमांड सेंटर्स है, LAC का राउंड, वो सभी इसके टारगेट रहेंगे। कुछ इंप्रूवमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो मिसाइल की बॉडी का अपीयरेंस है, बूस्टर सेक्शन है वो इम्प्रूव्ड यहाँ पे लग रहा है। जो मिसाइल है वो कोल्ड लॉन्च दिख रहा है, मतलब कैनिस्टर से निकलने के बाद जो इग्निशन है वो हुआ है। यहाँ पे जो कैनिस्टर है वो UVLM कंपैटिबल है, मतलब जो सिमिलर कैनिस्टर है वो ट्राई सर्विस के लिए जा सकता है। तो एक बार जो बूस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा, क्रूज इंजन है वो टेक ओवर कर लेगा। और यहाँ पे जो लॉन्चर है LRLSCM में वो 8x8 है, TEL है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है। 4 के नंबर में जो मिसाइल है वो ये फायर करेगा, मतलब जो मल्टीपल रेडी टू फायर मिसाइल है वो इनके पास रहेंगी। तो ये फुली सेल्फ कंटेंट फील्ड डिप्लॉयमेंट है, मतलब कंपैटिबल है रैपिड शूट एंड स्कूट के लिए। एक जगह से फायरिंग करके आप तुरंत आप मूव कर सकते हो। इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंजन जा रहा है वो STF ही जा रहा है, मानिक जा रहा है, जो कि 4.5 केन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। जबकि जो NASAM MR है वहाँ पे जो इंजन जा रहा है वो सिंगल स्पूल का जो 80GG इंजन है, यानी कि एडवांस टर्बो गैस जनरेटर वाला इंजन वो लगेगा, जो कि 3.2 केन जनरेट करता है। वो सिंगल स्पूल है, तो स्पेसिफिकली उसको उस रोल के लिए बनाया गया है, और वो आगे चल के जो UAV है, लोइटरिंग मिशन है, उनमें वो इंजन जा सकता है।
मानिक की हम बात करेंगे तो जो सस्टेन लॉन्ग रेंज फ्लाइट है उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, जहाँ पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हायर होगा एक कॉम्पैक्ट सिस्टम के लिए। लॉन्च सीक्वेंस की बात करेंगे तो प्री लॉन्च फेज में जो इसके विंग होंगे वो फोल्डेड होंगे, जो भी टेल सरफेस है वो फोल्डेड होंगे, कैनिस्टर के अंदर होंगे। जो क्रूज इंजन है, टर्बोफैन इंजन है, वो इनएक्टिव होगा और जो भी नेविगेशन है, वो चाहे नेविक हो जीपीएस हो, वो अलाइंड होंगे। जो मिशन वे पॉइंट है वो अपलोड कर दिया गया होगा कि क्या मिशन इसको अचीव करना है, और जो टीएल कैनिस्टर होंगे वो वर्टिकली स्टैब्लिश कर लिए गए होंगे। तो ये प्री लॉन्च फेज हो गया। इसके बाद जो इजेक्शन है, कोल्ड लॉन्च है, गैस इजेक्शन है वो होगा, जहाँ पे जो गैस जनरेटर है कैनिस्टर के नीचे वो हाई प्रेशर गैस को जनरेट करेगा, और ये जो हाई प्रेशर गैस है वो मिसाइल को हवा में पुश करेगी। देन जो मिसाइल है वो कैनिस्टर से एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट होने के बाद जो स्मॉलर फिन्स है वो खुल जाएंगे, बूस्टर का इग्निशन है वो होने लग जाएगा। तो जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है वो इग्नाइट हो जाएंगे, और जो मिसाइल है वो एक्सेलरेट करने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर ऑल्टीट्यूड है वो आप गेन करोगे, जो सेफ फ्लाइट स्पीड है वो आप अचीव करोगे। अचीव करने के बाद देन जो विंग डिप्लॉयमेंट है वो अनफोल्ड होंगे, और जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स है वो मिसाइल को स्टेबलाइज करेंगे। एक बार जो बूस्टर है वो बर्न आउट हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाएगा, और वहां पे जो क्रूज इंजन है, मानिक टर्बोफैन इंजन है, वो टेक ओवर कर लेगा। मतलब जो उसके एयर इनटेक है वो खुल जाएंगे, जो इंजन है उसका इग्निशन हो जाएगा, और जो मिसाइल है वो क्रूज फ्लाइट में ट्रांजिशन कर जाएगी। मतलब उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए वो एक लंबी दूरी ट्रैवल करने लग जाएगी। तो ये लंबी दूरी ट्रैवल करने के बाद जो डिसेंट है ऑल्टीट्यूड को लेके वो होगा, जिससे कि आप जो एनिमी के एडीएस हैं, रेडार्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, उनको अवॉइड कर पाओ। और वो चीज करने के लिए जो कई सारे नेविगेशन यूनिट है उसका आप इस्तेमाल करोगे। अब वो चाहे रेडार अल्टीमीटर हो, आईएनएस नेविक हो, या फिर जो टेरेन कंट्रोल है उसका आप इस्तेमाल कर रहे होगे। मिड कोर्स में जो आईएनएस है, नेविक है, वो इस्तेमाल हो रहे होंगे, और जो टेरेन मैचिंग कोरिलेशन है उसका भी इस्तेमाल हो रहा होगा। यहाँ पर जो रेडार अल्टीमीटर है वो अवॉइड करेगा एक सर्टेन लिमिट से नीचे जाने में, और जो भी वे पॉइंट फीड किए गए हैं मिशन प्लानिंग के टाइम पे उसी वे पॉइंट को फॉलो करके आप टारगेट की तरफ बढ़ोगे। मतलब जो रूट शेपिंग है वो आप कर पाओगे। एनिमी की जो सैम्स है वो अवॉइड कर रहे होगे। देन ये करते हुए जो टर्मिनल फेज है वो आ जाएगा, जहाँ पे दो तरह के जो ऑप्शन है आप चुन सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट अटैक हो, डाइव अटैक हो, या फिर जो पॉपअप मनूवर है, मतलब लो फ्लाई करते हो एकदम से आप ऊपर निकल जाओगे, जो कि सरप्राइज अटैक होगा। तो वो दोनों चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पर टारगेट के नजदीक जाते हुए जो उसके वॉरहेड है वो डेटोनेट होंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। 450 kg का जो वॉरहेड है वो ये कैरी कर रहा होगा, और इतना पर्याप्त है एनिमी के हैंगर्स, एयर बेसिस और कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो ये कंप्लीट लॉन्च सीक्वेंस है। होपफुली जो भी इसके बाकी के ट्रायल है वो कंप्लीट करके इस साल के ही अंत तक या फिर 2027 में ये इंडक्ट कर लिए जाएंगे और एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।